आई एम बैक विद एक दूसरी वीडियो के साथ। जो कहानी है वह सोनी पिक्चर्स की, जो हॉलीवुड एंड मूवी इंडस्ट्री में टॉप पर रहती है। तो शुरू करते हैं। वह सुबह जब हॉलीवुड का दिल रुक गया, सोनी पिक्चर्स की डिजिटल तबाही। एक साधारण सी सुबह, कल्पना कीजिए एक खूबसूरत लॉस एंजलिस की सुबह। नवंबर का महीना, 24 नवंबर 2014, सोमवार का दिन। सूरज की किरणें सोनी पिक्चर्स की कैलिफोर्निया स्थित बड़े से ऑफिस कैंपस पर पड़ रही हैं। कर्मचारी अपनी कॉफ़ी के प्याले लिए अपने अपने कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं। कुछ मीटिंग्स के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ नई फिल्मों के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्मल सी लगने वाली सुबह हॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी और डरावनी डिजिटल आपदों में बदलने वाली थी। कर्मचारी ने जैसे ही अपने कंप्यूटर ऑन किए, उनकी स्क्रीन एक अजीब डरावने तस्वीर से भर गई। कंप्यूटर स्क्रीन लाल हो गई। उस पर एक लाल खोपड़ी का चित्र बना हुआ था और उसके नीचे एक संदेश लिखा हुआ था, हैकर्स ग्रुप गार्जियंस ऑफ पीस, या GOP। संदेश में लिखा था, हमने आपकी सारी जानकारी चुरा ली है। अगर आप इसे नहीं मानते तो हम सब कुछ लीक कर देंगे। कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने अपने फाइलें खोलीं तो सब गायब थी। सारा डाटा इनक्रिप्ट कर दिया गया था, यानी ताला लगा दिया गया था। सारे पासवर्ड काम करना बंद हो गए थे। ऑफिस का पूरा नेटवर्क, ईमेल सिस्टम, प्रोडक्शन सर्वर, फाइनेंस के रिकॉर्ड, सब कुछ एक विदेशी हैकर ग्रुप के कंट्रोल में आ चुका था। सोनी पिक्चर्स की पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। अब यह अटैक एक दिन में नहीं हुआ था। यह एक लंबी चालाकी से तैयार की गई साजिश थी, जो महीनों पहले शुरू हुई थी। हैकर्स ने सबसे पहले सोनी के नेटवर्क में फिशिंग ईमेल भेजकर घुसपैठ की। ज़्यादातर अटैक फिशिंग ईमेल भेजकर ही हैक किए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है। सोशल इंजीनियरिंग से सब आसानी से कर लेते हैं ये, और क्योंकि उन्हें इंस्टॉल करवाना होता है मालवेयर या कोई वायरस। हैकर्स ने सबसे पहले नेटवर्क में फिशिंग ईमेल भेजकर घुसपैठ की। फिशिंग ईमेल वो ईमेल होते हैं जो किसी भरोसेमंद स्रोत जैसे बैंक, ऑफिस के बॉस, किसी की कंपनी से आए हुए लगते हैं। इसमें एक लिंक या अटैचमेंट होता है। जैसे ही आप कोई कर्मचारी उस लिंक पर क्लिक करता है या अटैचमेंट खोलता है, उस कंप्यूटर में छोटा सा मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। मालवेयर हैकर को दरवाज़ा खोल देता है। सोनी की कुछ कर्मचारी शायद बिना सोचे समझे ऐसे ही एक ईमेल पर क्लिक कर दिया था। हैकर अंदर आ चुके थे। ये हैकर छोटे मोटे नहीं थे, बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल थे। उन्होंने खुद को गॉर्जियस ऑफ पीस, शांति के रक्षक बताया। एक बार अंदर आने के बाद उन्होंने चुपचाप सोनी के पूरे नेटवर्क का मैप तैयार किया। उन्होंने देखा कि कहाँ क्या डाटा है, कहाँ फिल्में स्टोर होती हैं, कहाँ ईमेल सर्वर है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट के पासवर्ड भी चुरा लिए थे। यह सब काम वो महीनों तक करते रहे और सोनी की सिक्योरिटी टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह ऐसा ही था जैसा कोई चोर आपके घर में छुप कर बैठ जाए और इसकी दिनचर्या समझे, आपकी तिजोरी की चाबी ढूंढ ले और आपको सब कुछ भी नहीं पता चले। फिर 24 नवंबर उन्होंने अपने हमले की आखिरी चरण शुरू किया। उन्होंने एक वाइपर मालवेयर चलाया। एक मालवेयर ने सोनी के 3000 से ज़्यादा कंप्यूटर और 800 सर्वर पर हमला किया। इतने सारे डाटा को एन्क्रिप्ट कर दिया, यानी ताला लगा दिया, और साथ ही उन्होंने एक दूसरा
टूल चलाया जिसने सोनी के सारे कंप्यूटर का बैकअप भी डिलीट कर दिया। यानी सोनी के पास रिकवर करने के कोई भी रास्ता नहीं बचा। उनका पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका था। हैकर्स ने सोनी के सर्वर से जो डाटा चुराया वह इतना विशाल और संवेदनशील था कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लगभग 100 टेराबाइट्स से ज़्यादा डाटा। इसे समझने के लिए अगर आप उस डेटा को डीवीडी में भरे तो डीवीडी एक फुटबॉल के मैदान जितनी ऊंची ढेर बन जाएगी। इस डेटा में क्या क्या था? गुप्त फिल्में। हैकर्स ने सोनी की ऐसी फिल्में चुरा लीं जो सिनेमा घरों में रिलीज भी नहीं हुई थी। ऐसी एनी जो उस साल क्रिसमस पर रिलीज होनी थी, एनी नामक फिल्म, स्टिल एलिस, और सबसे बड़ा नुकसान द इंटरव्यू नाम की कॉमेडी फिल्म। यह फिल्म उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को मारने की साजिश रचने वाले 2 पत्रकार। यह फिल्म एक कॉमेडी थी जिसमें 2 अमेरिकी पत्रकारों को सीईओ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की हत्या करने का काम देती है। उत्तर कोरिया की सरकार को यह फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे आतंकवादी हमला, युद्ध भड़काने की फिल्म बताया। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी अगर यह फिल्म रिलीज हुई उसके बेरहम जवाब भुगतने होंगे। जब हैक हुआ और हैकर्स ने सोनी को धमकी दी, द इंटरव्यू रिलीज मत करो वरना डाटा लीक कर देंगे। तो सबकी नज़र उत्तर कोरिया पर गई। अमेरिकी सरकार की FBI ने जांच करके आधिकारिक तौर पर कहा कि हैक उत्तर कोरिया की सरकार ने करवाया। हैकर ग्रुप कॉर्जियंस ऑफ पीस, शांति का प्रतीक, असल में उत्तर कोरिया के साइबर सैनिक थे। डर और दबाव के आगे सोनी पिक्चर्स ने झुकने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की द इंटरव्यू फिल्म रिलीज नहीं करेंगे और उन्होंने इस फिल्म को सिनेमा घर से वापस ले लिया। अमेरिका जाग उठा, हम डरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ एक मोड़ आया। सोनी के फैसले से पूरा अमेरिका गुस्सा फैल गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका के संविधान की रीढ़ है। लोगों ने, मीडिया ने, यहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह गलत फैसला है। राष्ट्रपति ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम एक देश के तौर पर इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि कोई विदेशी सरकार हमारी फिल्म के कंटेंट को तय करेगी। सोनी ने गलती की, वो हैकर्स को बातचीत करने से पहले मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा, हम डरेंगे नहीं। यह बयान एक जंग का ऐलान था। अमेरिकी लोगों ने सोशल मीडिया पर GOP हैशटैग का इस्तेमाल करके हैकर्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देश भर में यह मांग उठी कि फिल्म को रिलीज किया जाए। दबाव में आकर सोनी ने अपना फैसला बदला। उन्होंने द इंटरव्यू फिल्म को 25 दिसंबर 2014 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया। साथ ही उसी दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल, यूट्यूब पर भी रिलीज कर दिया ताकि लोग घर बैठे देख सकें। लोगों ने इस स्वतंत्रता की जीत बताया। फिल्म ने करोड़ों डॉलर का कारोबार किया, ज़्यादातर ऑनलाइन। हालांकि फिल्म रिलीज हो गई थी, लेकिन सोनी पिक्चर्स की तबाही को कोई रोक नहीं सका। इस हैक के परिणाम भयानक थे। आर्थिक नुकसान हुए। सोनी को इस हमले में कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। इसमें सिस्टम ठीक करने का खर्च, कानूनी फीस, फिल्मों की नुकसान शामिल थे। करियर का अंत। सोनी पिक्चर्स को चेयरमैन एमी पास्कल के ईमेल लीक हो गए। उन ईमेल्स में उन्होंने बड़े सितारों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कानूनी मुकदमों का ढेर। सोनी के हजारों कर्मचारियों ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया क्योंकि उनकी निजी जानकारी लीक हुई थी।
सोनी को इन मुकदमों को निपटाने के लिए करोड़ों डॉलर देने पड़े। प्रतिष्ठा को झटका। हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक साख पूरी तरह धूल धुराशित हो गई। लोगों को पता चला कि उनकी सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर थी। सोनी पिक्चर्स सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। हमें ये सबक मिलते हैं कि फिशिंग ईमेल सबसे बड़ा हथियार अक्सर बड़े हैकर या छोटे से गलत क्लिक से शुरू होते हैं। किसी भी अजीब ईमेल लिंक क्लिक करने से पहले से 100 बार सोचें। बैकअप ज़रूरी है। अगर सोनी के पास अपने डेटा का अच्छा सुरक्षित बैकअप होता तो हैकर्स उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाते। अपनी कीमती फाइलों का बैकअप हमेशा रखें। साइबर सुरक्षा युद्ध का नया दौर। यह हैक दिखाता है कि अब देश अपनी सेना के साथ साइबर सैनिकों से भी हमला कर सकते हैं। यह एक नए तरह का कोल्ड वॉर शीत युद्ध है। सोनी पिक्चर्स हैक ऐसी कहानी है जिसमें टेक्नोलॉजी, राजनीति, सिनेमा, मानवीय भूलों का अनोखा मेल है। यह दिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारे सबसे बड़ी कमजोरी हमारे कीबोर्ड और माउस के एक क्लिक में छुपी हो सकती है। यह कहानी में याद दिलाती है कि इंटरनेट एक शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह हमें सिखाती है डर के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे वह डर स्क्रीन पर एक लाल खोपड़ी का ही क्यों ना हो। तो ये कहानी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।